Hello students, I am Dhananjay Singh Dhanraj and topic is might. Might is a model auxiliary. काफ़ी लंबे समय के बाद अपडेट हो रहा है। किसी कारणवश मैं वीडियो इस बीच में नहीं बना पा रहा था, बट अब वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा डिफरेंट टॉपिक पे, कुछ ग्रामर से रिलेटेड, कुछ लिटरेचर से रिलेटेड। आइए देखते हैं इस टॉपिक को। मॉडल माइट, इट मीन्स सकता था, बट इसके अलावा भी इसका अनेक यूज होता है। भिन्न भिन्न कंडीशन में इसका यूज करते हैं, और कैसे यूज करते हैं आइए देखते हैं। वेरी फर्स्ट द टॉपिक इज पॉसिबिलिटी, संभावना जहां होती है किसी भी कार्य के होने की संभावना। तो कार्य होने की जहां पे संभावना पाई जाए वहां पे जो है पास्ट में माइट का प्रयोग करते हैं। देखिए, वर्षा हो सकती थी। आप जानते हैं कि जो भी मौसम से रिलेटेड होता है उसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है। वर्षा हो सकती थी, तूफान आ सकता था, नो गारंटी, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। यस, वर्षा हो सकती थी या फिर सकती थी, संभावना पाया जा रहा है द पास्ट में। और यहाँ पे हम जब वेदर से रिलेटेड होता है, सीजन से रिलेटेड होता है, टाइम से रिलेटेड होता है, डे मंथ ईयर होता है, तो वहां पे हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट का यूज करते हैं। इट सब्जेक्ट के बाद मॉडल बनाना वेरी सिंपल, आप उल्टे क्रम में बना सकते हैं। सकती थी माइट, वर्षा होना रेन, इट माइट रेन, वर्षा हो सकती थी, संभावना है यहाँ पे। पॉसिबिलिटी, वह किसी भी समय आ सकता था, नो गारंटी, उसके आने का कोई निश्चित समय नहीं था, किसी भी समय आ सकता था, कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, बस संभावना व्यक्त की जा सकती है। वह ही मॉडल है सकता था, लास्ट में जाइए और उल्टे क्रम में इसको बनाते हैं। ही माइट कम, ही माइट कम किसी भी समय, एनी टाइम, ही माइट कम एनी टाइम, वह किसी भी समय आ सकता था ना। जहां पे पर्पज होता है, उद्देश्य, और सेंटेंस एकदम की इसमें कंजक्शन होता है, और पहला सेंटेंस क्या होता है, तो पास्ट में दिखता है और फिर उद्देश्य दिखाई देता है। जहां पे अर्थ सके के रूप में होता है, तो वहां पर हम सके के रूप में माइट का प्रयोग करते हैं। यस, रवि कठिन परिश्रम किया, ये क्रिया यहां पे देखते हैं, कठिन परिश्रम किया, ताकि यहाँ पे कंजक्शन है, वह सफलता पा सके, और ये यहाँ कंजक्शन। उसके पहले एक सेंटेंस है, रवि कठिन परिश्रम किया, तो कठिन परिश्रम किया, कठिन परिश्रम करने के पीछे उद्देश्य क्या था उसका, सफलता पाना। तो पहले आप इतना बनाइए, रवि कठिन परिश्रम किया, परिश्रम करना वर्ब है, और जब भी आ ई ए स्वर आते हैं तो पास्ट इंडिफिनिट होता है, पास्ट में ही यूज करते हैं। इसको बनाएंगे, रवि परिश्रम किया, कठिन परिश्रम किया, यह पास्ट में यूज करेंगे, वर्क हार्ड, ताकि, ताकि के लिए यहां पे डैट, सो डैट, सॉरी सो डैट, ताकि, सो डैट की जगह पे इन ऑर्डर डैट भी ले सकते हैं, ताकि वह सफलता पा सके। कौन, वह, ही, लास्ट में जाएंगे सके, सके माइट, माइट उल्टा बनाते रहेंगे, सफलता पाना, गेट सक्सेस। ओके, नेक्स्ट, राधा गहनता से पढ़ती थी ताकि वह परीक्षा में अच्छा अंक पा सके। यहां पर भी देखते हैं, गहनता से पढ़ती थी, पास्ट में है, वह परीक्षा में अच्छा अंक पा सके, पास्ट में जो है उद्देश्य दर्शा रहा है, तो यहां पर भी हम सके माइट का यूज करेंगे। राधा गहनता से पढ़ती थी, ताकि यहां कंजक्शन है, इसके पहले बना लीजिए फिर इसके बाद बनाइए। राधा गहनता से पढ़ती थी, ता था ती थी, पास्ट इंडेफिनिट, सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं वर्ब का। क्या लिखेंगे, राधा पढ़ती थी, स्टडीड या रीड, स्टडीड का प्रयोग बेटर होगा, स्टडीड, गहनता से डीपली, ताकि, ताकि का इंग्लिश यहाँ पे जो है सो डैट या इन ऑर्डर डैट का हम प्रयोग करते हैं, ताकि वह परीक्षा में अच्छा अंक पा सके। कौन, वह, अर्थात राधा, सी, लास्ट से बनाइए। जब सब्जेक्ट लिख दिए हैं ना, तो मॉडल जब भी मिले तो लास्ट से बनाया जा सकता है। सी माइट पा सके, गेट या ऑब्टेन
ऑब्टेन अच्छा मार्क, गुड मार्क्स परीक्षा में, यह हो जाएगा इन एग्जाम। आइए देखते हैं, जहां पे इच्छा व्यक्त करनी होती है, अगर इच्छा वह पास्ट से रिलेटेड होता है तो वहां पर भी हम माइट का प्रयोग कर लेते हैं। मैं आशा करता था कि वह परीक्षा उत्तीर्ण कर जाए। मैं आशा करता था, जहां पे यहाँ पे था, थे, थी, है, वो, हूँ, गागेगी, जहां पे एक प्रकार का जो है वर्ब कंप्लीट होता है तो दूसरा प्रकार का जो है दूसरे सेंटेंस से बनाते हैं, पहले यहां तक ही कंप्लीट किया जाता है। मैं आशा करता था, क्या हो जाएगा? आई होप्ड, पास्ट में है, आई होप्ड। चाहे तो यहाँ पे कंजंक्शन यूज कर सकते हैं, डैट। आई होप डैट वह परीक्षा उत्तीर्ण कर जाए। कौन? वह, ही। और यहाँ पे इच्छा व्यक्त कर रहे हैं पास्ट में, तो पास्ट में इच्छा व्यक्त करने के लिए हम प्रयोग करेंगे माइट। सब्जेक्ट के बाद उल्टा जब बनाएंगे तो सबसे पहले इच्छा व्यक्त करने के लिए माइट का यूज करेंगे। ही माइट उत्तीर्ण कर जाए, अर्थात पास। अब परीक्षा का हो जाएगा द एग्जाम, यह हो जाएगा आई होप दैट ही माइट पास द एग्जाम। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मेरी इच्छा थी कि तुम एक अधिकारी बनो। मेरी इच्छा थी कि कंजक्शन है, तुम एक अधिकारी बनो, यही इच्छा थी। तो यहां पे मेरी इच्छा थी अर्थात आई विश्ड दैट तुम एक अधिकारी बनो। कौन? यू। यहाँ पे इच्छा व्यक्त की जा रही है तो सब्जेक्ट के बाद पहले माइट लिख लीजिए और तब उसको उल्टा बनाएंगे। ये तुम एक अधिकारी बनो, यू माइट बी एक अधिकारी, क्या हो जाएगा? एन ऑफिसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सजेशन यानी सुझाव जहां होता है और वहां पर पास्ट में सकते थे आता है तो वहां पर भी हम जो है क्या है माइट का प्रयोग कर लेते हैं। कंटिन्यू आप लोग बने रहिए। तुम एक व्यवसाय आरंभ कर सकते थे, मतलब कोई पास्ट में कंडीशन रहा और उस पर चर्चा हो रही है, शायद वो नो व्यवसाय शुरू किया हो, लेकिन किसी ने कहा तुम एक व्यवसाय क्या है आरंभ कर सकते थे, तुम एक व्यवसाय शुरू कर सकते थे। उस समय का कंडीशन हो जा रहा, उस समय के लिए सुझाव दे रहा। तुम इस वर्ष परीक्षा में बैठ सकते थे। कोई मान लो नो बैठ है, छोड़ दिया हो, तैयारी नहीं हुई हो, लेकिन उसको सुझाव के रूप में कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति कहा तुम इस वर्ष परीक्षा में बैठ सकते थे, तो सुझाव दिया जा रहा है। तो सकता था, सकती थी, सकते थे, यहां पर हम सुझाव के लिए माइट का प्रयोग करते हैं। तुम यू, पहले इसको बनाइए, यू आ सकते थे, माइट। यू माइट आरंभ करना अर्थात स्टार्ट। यू माइट स्टार्ट या यू माइट बिगिन एक व्यवसाय, अ बिजनेस। यू माइट स्टार्ट अ बिजनेस। तुम इस वर्ष परीक्षा में बैठ सकते थे। कौन? तुम, यू। आ सकते थे क्या हो जाएगा? माइट। अब बैठ सकने का मतलब बैठना नहीं, सीट नहीं है, यहां पे अपीयर। यू माइट अपीयर में इन परीक्षा का हो जाएगा एग्जाम। इस वर्ष का हो जाएगा दिस ईयर। यू माइट अपीयर इन एग्जाम दिस ईयर। अब देखते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ में जहां जहां हम मे का प्रयोग करते रहे हैं वहां पर हम माइट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर कंडीशन पहला सेंटेंस का कंडीशन पास्ट में है तो कर सकते हैं। पहला सेंटेंस की जो क्रिया है ना पास्ट में है, तो अगले में जहां पे प्रेजेंट का यूज पाया जाता में, तो वहीं पर हम माइट का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, मैंने पूछा आई आस्क्ड कि क्या हो गया? इफ या वेदर का भी प्रयोग कर सकते हैं। आई आस्क्ड इफ, मैंने पूछा, आई आस्क्ड कि क्या, इफ या वेदर मैं उसका कलम ले सकता। कौन? मैं। आई आ सकता, तो यहाँ पे जो है माइट का यूज करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि पहला सेंटेंस पास्ट में है, तो कंजक्शन के पहले पास्ट है, तो कंजक्शन के बाद भी क्या होना चाहिए? पास्ट होना चाहिए। तो सकता के लिए जहां में होता उसी का पास्ट करना पड़ रहा है माइट। आई माइट और लेने का टेक और उसका कलम यह हो जाएगा हिज पेन। इस प्रकार से आप इस माइट के यूज को बार बार रिपीट करिए।
अगर इस वीडियो को आप बार बार देखते हैं तो श्योरली यह माइट के यूज में नो कंफ्यूजन, यह एक ट्रांसलेट बेस्ड है। ट्रांसलेट इसमें बतलाया गया है और ट्रांसलेट के थ्रू आप आसानी से इसकी एक सेंस को समझ सकते हैं। और डायरेक्टली अगर इंग्लिश में लिखा जाता तो आप उतना नहीं समझ पाते, क्योंकि आप हिंदी भाषी हो तो सिंपल सी बात है, इस ट्रांसलेट के थ्रू इसको सीखना है, काफी आसान हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड होगा, तब तक आप इसको वॉच करते रहिए। अगर इसमें कोई सुझाव है तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू।